सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और देखते हैं मॉर्निंग में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर थे। तो अगर सपोर्ट की बात करें हम 19,500 पे हमारा सपोर्ट था और 19,600 पे हमारा रेजिस्टेंस था। सपोर्ट क्या था WTT और रेजिस्टेंस भी हमारा WTT। रेजिस्टेंस WTT हमारा कहाँ पे था, जो वॉल्यूम है वो तो हमारी थी 650 पे WTT और OI था हमारा 20,000 पे WTT। यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे WTT था और वॉल्यूम 700 पे WTT। रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप, सपोर्ट विक्टोरिया टॉप। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। मार्केट कहाँ चल रहा है 553। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, OI हमारी स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूम WTT। तो क्या अब इस रेजिस्टेंस को आप WTT मानोगे? ये अब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, WTT नहीं रहा। हालांकि यहाँ पे WTT दिखा रहा है, ये गलत है। अकेली वॉल्यूम WTT हुई है तो हम इसको विक्टोरिया टॉप नहीं मानेंगे। अगर OI भी विक्टोरिया टॉप की तरफ रहती तब ये हमारा विक्टोरिया टॉप होता। अब हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट विक्टोरिया टॉप। टॉप कितना 96%। अगर मान लीजिए हमारी कॉल की एंट्री बने भी है ऐसी सिनेरियो में तो कहाँ से बनती है? सपोर्ट विक्टोरिया टॉप है तो कॉल की एंट्री बनेगी, कहाँ से बनेगी? 550 के डाइवर्जन से। 550 का डाइवर्जन यही 520 और 530 के बीच। करते हैं हम नेक्स्ट। मार्केट 550 और 532। अब हम क्या देखते हैं, मार्केट अप्रोक्स आ गया 32 और वैल्यू हमारी 28 9:30 बजे। ये देखिए हमारा मार्केट कहाँ पे आ गया, 550 के डाइवर्जन पे आ गया। अब ये 550 के डाइवर्जन पे आ गया तो अब हमें क्या करना था, कॉल की एंट्री। लेकिन हम क्या करेंगे, कॉल की एंट्री यहाँ से किस चीज़ को देख कर नहीं लेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने लिया भी होगा इसको विक्टोरिया टॉप देखकर कि यहाँ से यहाँ, हालांकि रिस्की ट्रेड है हमारा 550 से अगर कॉल की ट्रेड लेते हो तो। रिस्की क्यों है? क्योंकि जहां तक विक्टोरिया टॉप है उसके एक पहले डाइवर्जन से रिवर्स होगा तो उसका एक पहला डाइवर्जन कहाँ है, ईओएस ही है। तो इसका कहने का मतलब कि बाजार ईओएस से ही रिवर्स होगा। अगर रिस्की से हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना मार्केट की सेफ एंट्री कहाँ से है, 500 से, 500 के एक्सटेंशन से। तो हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, हमने कॉल का ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो ये देखिए यहाँ पे 268, यहाँ पे 256, ये विक्टोरिया टॉप कितना है 79%। यहाँ पे तो अप्रोक्स 75% विक्टोरिया बॉटम तो ये भी हो गया था और इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी और इसकी डिक्रीज हो रही है, ये घट रही है और ये इसकी परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ रही थी। तो हमने क्या देख लिया कि मार्केट हो सकता है ये रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम हो जाए तो यहाँ से हमारी कॉल की एंट्री सेफ नहीं रहेगी। और कुछ ही स्लाइड में ये शायद विक्टोरिया बॉटम हो भी गया था। देखिए कितना फर्क रह गया, 355, यहाँ पे 340 और ये अप्रोक्स हमारा हो जाएगा भी विक्टोरिया बॉटम। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए रेजिस्टेंस क्या हो गया, विक्टोरिया बॉटम। ये साफ दिख रहा था कि बॉटम हो जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज इसको, ये स्पीडली इंक्रीज हो रही थी और ये इतना इंक्रीज नहीं हो रही थी, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी। और जो स्पोर्ट हमारा 98% विक्टोरिया टॉप था, अप्रोक्स 99 के पास ही चला गया था, लेकिन फिर से क्या हुआ, ये देखिए 79% हमारा स्पोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम हो गया तो सिनेरियो चेंज हो गया ना। समय क्या हुआ, 9:37। जब मॉर्निंग में मार्केट खुला था तब हमें क्या लग रहा था, बुल रन लग रहा था मार्केट में, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों विक्टोरिया टॉप थे। जैसे जैसे मार्केट स्टेबल हुआ हमें दिख गया कि ये इसमें प्रेशर बियरिश बनने वाला है। जो सपोर्ट विक्टोरिया टॉप था वो भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है और जो रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप था वो ऑलरेडी विक्टोरिया बॉटम हो चुका है। अब इसको तो विक्टोरिया बॉटम मानेंगे ना, क्योंकि इन द मनी की तरफ दोनों में से एक भी चला जाए तो वो बॉटम कर देगा, उसकी बॉटम की तरफ वीकनेस मानी जाएगी। अब रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम हो गया। अब हमारी पुट की एंट्री कहाँ से बनेगी, अब हमारी पुट की एंट्री बनेगी 570 से, 570 के 78 से 578 की। मार्केट 578 चला जाए तो यहाँ से हमारी पुट की एंट्री बन जाएगी। फिर देखती है मार्केट में क्या होता है, कहाँ पहुँचता है मार्केट। विक्टोरिया बॉटम 80% हो गया और ये हो गया 76। स्पॉट हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम, इसमें स्पोर्ट का क्या, OI विक्टोरिया बॉटम है लेकिन हम इसको विक्टोरिया बॉटम नहीं मानेंगे क्योंकि आउट ऑफ द मनी की तरफ इसमें भी ये अकेला जा रहा है। अगर दोनों जाएंगे तब हम इसको विक्टोरिया बॉटम मानेंगे। अब हमें देखना है कि मार्केट हमें या तो 570 के आसपास मिले तो हम पुट की ट्रेड लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है। नेटवर्क अटक गया शायद।
ये वीक टू बॉटम हो गया 85%, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस 87% वीक टू बॉटम। और मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट 512। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 795 757, ये भी अब मार्केट हमें क्या लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ये 500 पे भी वीक टू बॉटम हो जाएगा। अगर 500 पे वीक टू बॉटम हो गया तो हमारी रिस्क की पुट कहाँ से बनेगी, 500 के एक्सटेंशन से। और सेफ हमारी कहाँ से बन जाएगी फिर, अप्रोक्स सेफ, बल्कि हालांकि और वो सेफ वहाँ होता है ना जो ईआरईएस से, लेकिन ऐसे में हमारी हाईली रिस्की हो जाती है यहाँ से ट्रेड, जो कि कहाँ से बनेगी, स्टॉप करते हैं इसको, 500 के डाइवर्जन से, कि 500 के साइड जब जैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा बॉटम होता है तो यहाँ से हमारी एक रिस्की ट्रेड बन जाएगी पुट की। क्यों बन जाएगी पुट की, क्योंकि प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है साफ कि प्रेशर बॉटम का है। अब इसमें देखते हैं हम कि 500 पे अगर विक टू बॉटम हो गया तो 500 के डाइवर्जन से एक पुट की ट्रेड बन जाएगी। समय हो गया 10:15 और ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस 19,500 पे विक टू बॉटम हो गया। तो 500 पे जैसे विक टू बॉटम हुआ, 500 के हमारी एक्सटेंट डाइवर्जन से पुट की ट्रेड, ये क्या होगी, रिस्की हमारे लिए। और सेफ कहाँ से होती है, 550 के डाइवर्जन से, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में मार्केट जनरली बीच वाले डाइवर्जन से रिवर्स हो जाता है, तो उस अकॉर्डिंग ये हमारी सेफ रहेगी, अदरवाइज सेफ ईओआर और ईओएस। तो ऐसे में एक हमारी ट्रेड 500 के उस साइड से बन रही थी, जिसकी हमारी उस टाइम वैल्यू 516-17 के आसपास आ रही थी। हाँ यही वाली, ये देखिए हमने एक लाइन भी पतले लाइन ड्रॉ किया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से हमारी एक पुट की ट्रेड भी बनी थी कि मार्केट यहाँ से ईओएस तक जरूर चला जाएगा, और ये मार्केट पूरा यूएस तक भी पहुंच गया। ये हमारी यूएस की लाइन थी 574.75 की। तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड था रिस्की कि मार्केट यूएस चला जाए, यूएस स्ट्रॉन्ग है तो एक बार हमारा क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होता है। यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद ये देखिए मार्केट रिवर्स तो किया, लेकिन कितने पॉइंट, मार्केट ने लो लगाया 68 का, और यहाँ पे हाई कितना है 97, मान लीजिए 98 60 30 पॉइंट। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 1.0 के अगेंस्ट आप ट्रेड लेते हैं तो आप कभी भी पूरे डाइवर्जन का वेट मत कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो सकता है, थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब 1.0 के अगेंस्ट था, पूरा डाइवर्जन हमारा यहाँ तक बन रहा था, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, ये अप्रोक्स 30 पॉइंट तक रिवर्स हुआ और वापस से नीचे आ गया, है ना, यहाँ से थोड़ा गया फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि 20-25 पॉइंट मिल जाए तो आप क्या कर दीजिए, एग्जिट कर दिया करिए, क्योंकि क्या पता पूरा डाइवर्जन ले लेता है, लेकिन अगेंस्ट लेते हैं तो 20-25 पॉइंट से हमें निकल जाना चाहिए। और ये ईओएस पे किस समय पहुंचा मार्केट, अप्रोक्स 10:20 पे, यहीं पे चल रहा है मार्केट, ईओएस पे पहुंच गया। वैसे तो लेना नहीं चाहिए, अगर 1.0 का अगेंस्ट यहाँ से एक लिया भी होगा ट्रेड तो 20-25 पॉइंट आपको फिर मिल गया। अब क्या हो गया, ये वैसे 3 जगह भी चल रहा था हमारा, 3 जगह कन्फ्यूजन थी ना, 12 लाख 11 लाख 12 लाख, कि हो सकता है अगर यही 1 घंटे तक बना रही तो हमारा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी बन जाता, कि ऐसे ये सिनेरियो बना रहे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी। लेकिन अब ओ आई भी विक्टोर बॉटम हो गया, ये तो नया फैक्टर है ना, ओ आई विक्टोर बॉटम हो गया है, इसमें अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मान भी लेते तो, लेकिन ओ आई को तो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं बोल सकते ना। तो ये क्या हो गया, अब विक्टोर बॉटम, अब दिख रहा है मार्केट का कहाँ चल रहा है, बॉटम पे ही चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, 450 के डाइवर्जन तक जाना चाहिए। 450 का डाइवर्जन क्या है, 437, 437 की वैल्यू आ रही है, कहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, यहाँ तक ना, 430 की, 430 25-30 की वैल्यू मान लीजिए यही आ रही थी कि मार्केट का आज का लो मैक्सिमम यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस के नीचे शिफ्टिंग होती है, मार्केट सपोर्ट के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाता है। और मार्केट क्या हुआ, मार्केट में देखिए मार्केट सपोर्ट पे पहुंचा, और सपोर्ट के बाद मार्केट ने कम से कम 10:30 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक मार्केट ने टाइम पास किया यहीं पे। चलिए हम नेक्स्ट करके चलते हैं। हमारा ये हो गया नीचे शिफ्ट, शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग होने लगा। अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मार्केट कहाँ से चला जाएगा, ईओएस के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, जिसकी वैल्यू अभी क्या दिखा रहा है, 442, 442। तो इस जैसे मान लीजिए जितना ही कम दिखाता है ना प्रेशर, वो उतना ही उसके ऊपर प्रेशर होता है। जब मान लीजिए
450 का डाइवर्जन दिखाता, 405, 408, ये 410 तक दिखाता, तो हमें क्या दिखाई देता कि मार्केट में प्रेशर बियरिश है। अब जब ये इतना ऊपर दिखा रहा है तो हमें क्या लग रहा है कि मार्केट में इतना बियरिश प्रेशर नहीं है, क्योंकि डाइवर्जन के देखिए कितना वो दिखा रहा है पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे 40 दिखा रहा था ना अभी, 440, 50 का है ही, 10 पॉइंट नीचे डाइवर्जन दिखा रहा है। और मार्केट हमारा रहा साइडवेज कितने टाइम तक, यहाँ पे देख लेते हैं हम, समय लेते हैं, ये 1:20 तक अप्रोक्स साइडवेज रहा। समय लेते हैं हम 13, 20। अब देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, यहीं 500 पे हमारा सपोर्ट हो गया, 500 पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर हमारा पुट बनता है तो कहाँ से बनता है, EOR से बनता है ना। और EOR हमारा कहाँ पे है, 500 पे ही, 500 से हमारा EOR हो जाएगा। EOR से हम क्या कर सकते हैं, पुट की ट्रेड। लेकिन हमें साथ में टाइम भी देखना है कि उस समय हमारा टाइम क्या रहता है। अगर टाइम 2 बजने के बाद का हो, 2 o'clock के अगर बाद मार्केट वहाँ पे पहुँचता है हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, तो हमारे लिए वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट के पास उतना टाइम नहीं रहता। और 2:30 के बाद क्या होता है, कैलकुलेटर हमारा कोई काम भी नहीं करता, क्योंकि जो कॉल राइटर पुट राइटर दोनों भागने लगेंगे ना, तो ये काम भी नहीं करेगा। तो अब हमें क्या वेट करना है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 522। मार्केट कहाँ पहुँच गया, 510। अब हमें वेट करना है कि मार्केट कब 522 पहुँचे, 520 प्लस जाएगा ना, तभी हमारी पुट की एंट्री बनेगी। समय क्या हो गया, अभी मार्केट 510 चल रहा है, 518, 516, ये देखिए 2 बज गए, मार्केट आ गया वैल्यू पे 523, EOR पे पहुंच गया ना, मार्केट EOR पे पहुंच चुका। समय क्या हो गया, 2:05। तो अब हमारे पास कितने मिनट्स हैं, ओनली 25 मिनट्स हैं। और मार्केट को कहाँ जाना था, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाना था। जब मार्केट बॉटम पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, उसके बाद भी मार्केट ने इतना टाइम पास किया और वो नीचे नहीं गया, तो हमें क्या लगता है कि हमें पुट लेना चाहिए यहाँ से। पहली बात तो हमें इसीलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट ने अपने उस इसी डाइवर्जन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। कुछ पॉइंट अगर मार्केट मान लीजिए आ भी जाता तो भी हम भी देखते। जब मार्केट में प्रेशर ही नहीं जा रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हो गया बिल्कुल बजाय कि नीचे जाने के, तो यहाँ पे हमें वैसे भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। 2 बजे के बाद तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए। और जिस टाइम बाजार को नीचे जाना था वो उसी टाइम नहीं गया, तो क्या आपको लगता है बाजार नीचे चला जाएगा यहाँ से। और हमारा टाइम भी हो गया, देखिए मार्केट कहाँ चलता रहा, ये हमारी वैल्यू थी 520-25 की, यहाँ पे मार्केट 2 बजे आ गया और 2:20 तक मार्केट यहीं टाइम पास करता रहा। तो क्या 20 मिनट तक मार्केट यहीं पे था 525 के आसपास। तो क्या किसी ने अगर पुट का ट्रेड लिया उसको नहीं सोचना चाहिए था कि हमारा समय कितना रहेगा, 10 मिनट। 10 मिनट में हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए और हो सकता है ऊपर चला जाए, तो हमें तो रुकने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा, ना ही एवरेज करने का मिलेगा, ना ही सिर्फ लॉस ही बुक करना पड़ेगा। इसलिए हमें कोस्ट टू कोस्ट या कुछ 5-4 पॉइंट अगर हमारा लॉस है तो भी लेकर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो क्या उस ट्रेड को आप होल्ड रखेंगे, अगर होल्ड रखा भी है तो जब ये मार्केट इसी कैंडल ने ब्रेक किया तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि 2:30 का टाइम होगा, 2:30 के बाद वैसे भी हमारी ट्रेड नहीं रहती है कोई। सो आई होप आपने यहाँ पे कुछ लोगों ने जरूर लॉस किया होगा। हालांकि उनको टाइम देखना, 2 बजे के बाद अगर टाइम देखते तो आप, मार्केट साइडवेज भी रहा है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल एक ही जगह पे बंद के रह गया मार्केट। देखिए कितने छोटे छोटे कैंडल्स हैं, बिल्कुल इसी लाइन पे रह गए कैंडल। 20 मिनट का आपको चांस दिया मार्केट ने कि भाई निकल जाओ, मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। नीचे की तरफ आता तो आपका प्रॉफिट बन जाता, लेकिन ऊपर चला गया तो आपके पास समय नहीं है कि आप उसको एवरेज कर पाओ या निकल पाओ। उसके बाद देखिए मार्केट ने कहीं निकलने का मौका भी नहीं दिया और मार्केट ने डे हाई को भी ब्रेक कर दिया। मार्केट कहाँ पहुँचा, 6:30। और उस समय हमारा शायद यहाँ पर आते आते रेजिस्टेंस हमें दिखने लगा था कि फिर से विक्टोर टॉप हो रहा है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज होने लगी थी फिर से 600 की। ये अप्रोक्स 68 के आसपास चला गया था और उस टाइम 71% के पास हमें इसकी दिख रही थी, परसेंटेज बढ़ रही है। जब मार्केट यहाँ चल रहा था ना इतने, जब मार्केट ने आपको 20 मिनट का टाइम दिया, उस टाइम पे अगर आप रेजिस्टेंस की ओआई को, उसको वॉल्यूम को देखते तो ये वीक टू टॉप होने की कोशिश कर रही थी। कब कर रही थी, जब ये 68 से 67 से वापस से मुड़ा,
71% वीक टू टॉप हो गया, तो हमें देखना चाहिए परसेंटेज बढ़ रही है। जैसे 75 हो गया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, और समय हमारे वैसे अगेंस्ट है, तो वहाँ पे ट्रेड उसको देखते हुए भी निकल जाना चाहिए था। मान लीजिए ट्रेड, हाँ ट्रेड थी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय को देखते हुए और हमारे बदलाव को देखते हुए यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। तो आज का ये पोस्ट एनालिसिस था हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपने ट्रेड किया होगा।